नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, इन दिनों मॉनसून का बहुत सुंदर मौसम चल रहा है और हमारे गार्डन के सारे फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं। कुछ पौधे गलने भी लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधों में बहुत सुंदर फ्लावरिंग है और इतना ही खूबसूरत हमारा गार्डन हो गया है और लस ग्रीन सारी पत्तियां हो गई हैं और जिधर भी देखिए हरियाली हरी भरी दिखाई देती है। तो ऐसे में मन बहुत ही खुश हो जाता है दोस्तों। और मैं एक पौधे के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो उसी पे है, जिसको देखकर बहुत ही मन खुश होता है और खुशबू तो इसकी इतनी सुंदर है कि कुछ कहना ही नहीं है। तो यही है वो पौधा, इसको क्लीमेटिस वाइन कहते हैं और स्वीट ऑटम के नाम से भी जाना जाता है और इसको रंजाई भी कहते हैं। तो आज इसी की बात मैं करूंगी, इसकी केयर के बारे में और क्या क्या मैंने इसको किया है कि इतनी हेवी फ्लावरिंग हुई है। तो सभी कुछ होगा इस वीडियो में दोस्तों। पूरी वीडियो टिप्स से भरपूर होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने गार्डनिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में एक छोटा सा कमेंट तो लिखना बनता ही है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन के बारे में बात करने के लिए, जो कि क्लीमेटिस वाइन है। इसका पूरा नाम क्लीमेटिस गोरियाना है। दोस्तों, हमारे यहाँ इंडिया में यही क्लीमेटिस बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और बहुत खूबसूरती से ये उगते भी हैं। क्लीमेटिस की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत कलरफुल वैरायटी भी है, लेकिन इंडिया में मैंने कहीं भी उस तरह की उस वाली वैरायटी की क्लेमेटिस मैंने नहीं देखी है। और ये वाली क्लेमेटिस हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, नर्सरी में भी मिल जाएगी। नर्सरी में हमारे यहाँ थोड़ा अच्छा पौधा अगर लीजिए तो 80 से 100 रुपये में ये मिल जाता है। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही कम केयर में ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है और अपने गार्डन आपके गार्डन को खुशबू से भर देता है। तो प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात तो आप इसको गेट पे लगा सकते हैं। गेट पे लगाने से होगा ये कि आपको ये पौधा वेलकम करेगा जैसे ही गेट में एंटर करेंगे। और बहुत ही खूबसूरती से ये फ्लावरिंग करता है दोस्तों। पूरे एक बार में जब खिलता है तो हज़ारों फूल इसके ऊपर होते हैं और इतनी खुशबू फैलती है कि आपका गेट जो है बहुत ही खुशबू से भर जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो ऐसे पौधे को आप ज़रूर ऐड करें दोस्तों। इसको ऐड करने के लिए आप अगर आप पॉट में इसको लगा रहे हैं तो कम से कम 10 इंच का पॉट ज़रूर इसके लिए रखें। अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसकी तो कुछ कहना ही नहीं है। मिट्टी में भी बहुत सुंदर से ये हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है। पॉट देखिए मेरे यहाँ मैंने इसकी 10 इंच की अभी तक रखी हुई है शुरू से ही, और इसी में देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग है। तो इसके कुछ टिप्स हैं, इसको मैंने फॉलो किया है तभी इतनी सुंदर फ्लावरिंग इसमें आई है दोस्तों। ये गर्मियों वाला पौधा है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है जुलाई से इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। जुलाई और अगस्त और सितंबर इसमें काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो मुझे तो लगता है कि ये रेनी सीजन या मानसून का पौधा है। और देखिए कितने छोटे छोटे बर्ड्स हैं। हर जो इसकी ब्रांचेज है, सभी ब्रांचेज में बर्ड्स भरे हुए हैं और नीचे से ही आपको बर्ड्स दिखेंगे। इनमें एवरी ब्रांचेस इसके बर्ड से भरे हुए हैं और फूलों से भरे हुए हैं और ये पॉलिनेटर को खूब अट्रैक्ट करता है। हमारे यहाँ इसमें बहुत सारी हनी भी इसमें आई हुई है फूलों का रस चूसने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके गार्डन में पॉलिनेटर इसके कारण ही आते हैं। देखिए मैंने 10 इंच का गमला ही इसको प्रोवाइड किया है और मिट्टी जो बनाई है वो भुरभुरी है। जैसे मैंने सभी पौधों के लिए मिट्टी बनाई है वैसी ही है इसमें। इसमें मैंने ये मेरी मिट्टी यहाँ मेरे घर की मिट्टी थोड़ी भुरभुरी ही है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं है। तो एक पार्ट मैंने मिट्टी ली है, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कोकोपीट। 30-30% के रेशियो में मैंने शुरू में मिलाया था, लेकिन जब मैंने पूरे मिट्टी में मिला दिया है तो बार बार मैं सैंड नहीं मिलाती हूँ। लेकिन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें मैंने ज़रूर मिलाया है।
तो ये मिट्टी का रेशियो रखें। अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो उसमें राइस हस्क या कोकोपीट थोड़ी मात्रा में आप ज़रूर मिलाएं। इससे मिट्टी पोरस होगी और इसमें पानी नहीं रुकेगी और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, मिट्टी बहुत ही कारगर टिप्स है कि आप इसको अच्छा फ्लावरिंग करने का मौका दें। अदरवाइज़ इसमें बहुत कम ग्रोथ होगी और छोटे से में ही आप 2-4 फूल से ही संतुष्ट हो पाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी आप बहुत ही अच्छा बनाएं, बिल्कुल रिच मिट्टी बनाएं। पॉट में उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र नहीं मिलाएं। तो कोशिश कीजिए कि इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही मिलाएं और महीने में 1 मुट्ठी आप 1 या 2 मुट्ठी आप गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं या वर्मी कंपोस्ट। जैसा आपका गमला है उसी हिसाब से 12-14 इंच के गमले में आप 3-4 मुट्ठी भी मिला सकते हैं। तो ये तो हुई फर्टिलाइज़र और प्लेसमेंट की बात। और अब इसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग कैसे होती है ये भी मैं बताती हूँ। दोस्तों, जैसे ही इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो इसके सारे ब्रांचेज़ मैं कट कर देती हूँ। डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई ब्रांचेज़ उसी से आती है। तो आप डेड हेडिंग कर दें और फिर से नई जब ब्रांचेज़ आएंगी तो इसमें खूब सारी फ्लावरिंग होगी। लेकिन ये ठंड के समय डोरमेंसी में चले जाते हैं दोस्तों, तो ठंड में ना इसमें फर्टिलाइज़र दें और ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं दें, नहीं तो पौधा मर सकता है। जहाँ तक पानी की रिक्वायरमेंट की बात है तो इसको गर्मियों में डेली वाटरिंग करें दोस्तों, क्योंकि इनको मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है और बरसात में तो खुद से ही पानी गिरता रहता है आसमान से। तो बरसात का पानी भी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसको धूप पूरे सन में रखें, इसको शेड में नहीं रखें, सेमी शेड में भी नहीं रखें। देखिए, यहाँ पे रखने से मेरा ये पौधा बहुत सुंदर से चल रहा है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो ये ध्यान भी रखें। जहाँ तक पेस्ट अटैक की बात है तो इसमें मैंने कभी भी पेस्ट का अटैक होते नहीं देखा है, लेकिन संजोग की बात है कभी जब पेस्ट अटैक हो तो इसमें नीम ऑयल या और भी कोई पेस्टिसाइड्स का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो यही सब कुछ ध्यान ज़रूरी है रखना। और एक तो ये वाइन है तो ये ध्यान भी बहुत ज़रूरी है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी और इसको बहुत ही अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो ये नीचे की ओर लटकते रहेंगे, इनकी ब्रांचेस, और ये सूख जाएंगे क्योंकि ज़मीन से जब टच होते हैं तो इसका हीट भी इनको लगेगा और ये सूख जाएंगे। देखिए, कई सारी नीचे वाली टहनी मेरी सूखी हुई है। तो ये भी ध्यान रखें कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट सपोर्ट ये कभी भी अच्छा फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो ये सब ध्यान आप ज़रूर रखें दोस्तों। ये बहुत सी छोटे छोटे फूलों का एक समूह है, बंचेज में फ्लावरिंग करता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कहीं भी आप इसको लगा दें तो बहुत ही सुंदरता ऐड करता है और खुशबू तो इसकी बहुत ही खूबसूरत होती ही है। तो ये पौधा आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में और बहुत ही नॉमिनल केयर से आप बहुत सुंदर फ्लावरिंग इसकी ले सकते हैं। तो यही सब कुछ है दोस्तों, और इसके केयर की बात। और फर्टिलाइज़र में मैं हर महीने इसको गुड़ाई करके 1-1 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट देती हूँ। बाकी और बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर फर्टिलाइज होने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। तो यही सब कुछ था दोस्तों इस पौधे के केयर के बारे में, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ हेल्पफुल लगी या नहीं। अगर आप कुछ सवाल आपको इसके बारे में पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। और कमेंट में अगर कोई और पौधे के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। ओके, बाय 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 माय फ्रेंड्स।